पानी नहीं है घर में, देखो ये औरतें बैठी थी, बच्चे का दूध खिला के रखो, गर्मी के मारे वो खत्म, खाना रात गर्म बना के रखा, गर्म करके रखा, सुबह को सब पड़ा हुआ निकला। ये कम से एक हफ्ते से यहाँ पे लाइट की बहुत ज्यादा दिक्कत है। हम लोग तो ये घर से निकल जाते हैं, लेकिन बच्चे और लेडीज जो है ये बहुत बड़ी दिक्कत है। कई बच्चे तो यहाँ पर एडमिट हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों को ऐसा पनिशमेंट किया जा रहा है कि बिल्कुल काला पानी का पनिशमेंट दिया है हम लोगों को। इंसान है कोई जानवर थोड़ी है कोई हम लोग को। सख्त आदेश है मुख्यमंत्री से कि बिजली विभाग को बहुत सख्त करा जाए, और उसके बावजूद भी ये काम हो रहा है। जब तक लाइट नहीं आएगी, पानी नहीं आ जाए, उसकी परेशानी, लाइट की परेशानी, आदमी क्या खाए कहाँ जाए। जो काम वाले बंदे थे वो काम पे उन्हें जाना होता, वो तक नहीं गए। वो अपने एसी में लेटे हुए हैं, 20 बच्चों के साथ कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। जनता परेशान हो रही है, वोट लेने के लिए घर घर तक आते हैं, ठीक है नहीं, इन्हें वोट दे दो भैया। यहाँ पे 8 तारीख की लाइट नहीं आ रही, महोदय के 8 तारीख से तो यहाँ पे सो नहीं पा रहा है, खाना नहीं खा पा रहा है, पानी नहीं पी पा रहा है ठंडा। अगर बच्चों को कुछ हो जाए या बूढ़ों को कुछ हो जाए तो ये बताइए इसके जिम्मेदार कौन है? आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में पिछले 3-4 दिन से बिजली को लेकर हाहाकार की स्थिति है। खासतौर से किला फीडर, बांदखाना, गुलाब नगर, साहूकारा और फिर उधर शास्त्री नगर तक हालत खस्ता है। लोग परेशान हैं, रातों को जाग रहे हैं, रात भर बिजली नहीं मिल रही है। अगर किला फीडर के मोहल्लों की बात करें, मलूकपुर, दखीरा, घेर शेख मिट्टू में हालत ज़्यादा ख़राब है। लोग बता रहे हैं कि यहाँ 4 दिन से लाइट नहीं है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बिजली के बगैर न पानी मैसर है और खाना बनाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रात भर लोग घरों के बाहर या छतों पर घूमते रहते हैं। कई बच्चे ज्यादा बीमार हुए हैं जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है। ये लोग पहले अधिकारियों कर्मचारियों तक अपनी फरियाद रखते रहे और जब लगा कि फरियाद अनसुनी हो रही है तो आज सुबह किला सब स्टेशन पहुंचने के बाद भारी हंगामा किया है। वहां नारे लगाए हैं, कहा है कि अब आदित आ चुके, बेहतर यह है कि खराब लाइट को ठीक कर दिया जाए। रात में ही कुछ हुआ, जब बिजली अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी तब वो डीएम की कोठी पहुंच गए हैं। डीएम की कोठी पहुंचने के बाद वहां सुरक्षा कर्मियों से डीएम से मिलाने की बात कही। जब उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने अपनी समस्या सुरक्षा कर्मियों को बताया कि वो सब स्टेशन से लेकर बिजली अधिकारियों के घर तक आए हैं, कहीं उनकी फरियाद नहीं सुनी गई। तब उनसे कहा गया कि सुबह डीएम साहब से आकर मिलें और अपनी एप्लीकेशन दें। डीएम की कोठी पहुंचने वाले लोगों में बांदखाना, जखीरा, साहूकारा, मलूकपुर और घेर शेख मिट्टू के लोग ही शामिल थे। इनका कहना है कि इनके मोहल्लों में 3 से 4 दिन हो गए लाइट ठीक से नहीं मिल रही है। कुछ मोहल्लों में तो हालत यह है कि लगातार ही लाइट गायब है। मलूकपुर से हमारे पास भी बहुत से फ़ोन आए जिसमें लोगों का कहना है कि अब हद हो चुकी है, बर्दाश्त नहीं हो रही है, इतनी शिद्दत की गर्मी है, उसके बावजूद बिजली विभाग लाइट नहीं दे पा रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि लोग कितने परेशान हैं और किस कदर गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। फरीदा, मुल्क घेर से मिट्टू भैया, यहाँ जब पानी आया था तब तो हल्की हल्की लाइट आ रही थी। अब ये 8 तारीख से बिल्कुल लाइट चली गई है। यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं लाइट तो दो, बिल भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। असल में ये होता है जब बिल जमा नहीं होता तो वैसे ही लाइट बंद कर देते हैं, वो ऑनलाइन बंद हो जाती है लाइट हमारी। अब बिल्कुल तार देखिए छुट्टी टूटी पड़ी हुई है, तो इसका कुछ वो नहीं। बाहर की छुट्टियां पड़ी हुई है मस्जिद की, कल मस्जिद की छुट्टियां वहाँ से सही करवाइए। नहीं हम किसी को नहीं देंगे वोट, ना हम फूल पे देना, साइकिल पे देना, रिक्शा पे देना, हम गाड़ी पे दें, अब हम किसी को नहीं देंगे। पानी नहीं है घर में, देखो ये औरतें बैठी थी, ये बर्तन पड़े, पानी पीने तक को नहीं है। मेरा लड़का आज एडमिट होके आया, लड़का हमारे यहाँ सो रहा, तो कैसे अब ये बताइए आदमी चले जाएंगे, औरतें कहाँ जाएं? तो समस्या बहुत ज्यादा खराब है। अभी भी करके हैं, 10 मिनट बजे, 10 मिनट में भी कोई नहीं आया यहाँ पर। और हम वहाँ पहुंचे तो बत्ती वाले वहाँ फोन कर दिया, पब्लिक आ रही, बत्ती वाले भाग गए सारे, सब भाग गए जितने थे वहाँ पर। पावर किले वाले पे गए थे हम लोग, और अभी भी गया कि वहाँ पर पहुंच जाएगी बबनपुरी। देखो बबनपुरी वाले बाद में गए थे, हम पहले गए थे। बहुत नुकसान, अभी देखिए मैं दिखाना आपको क्या क्या चीजें खराब हो गई हैं। बच्चे का दूध खिला के रखो, गर्मी के मारे वो खत्म, खाना रात गर्म बना के रखा, गर्म करके रखा, सुबह को सब पड़ा हुआ निकला। मेरा नाम है फहीम यार खान। ये कम से एक हफ्ते से यहाँ पे लाइट की बहुत ज्यादा दिक्कत है और काफी कंप्लेंट भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। किसी टाइम अगर लाइट आ भी जाती है तो वोल्टेज इतने होते हैं कि 100 और 120 से ऊपर होते नहीं है, जिससे ना पानी भरा जा सकता, ना ही पंखे चल पाते हैं, ना ही लाइटें ही चल पाती हैं। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं, सबसे मेन है, उनको लेके बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी है इस टाइम, क्योंकि छोटे बच्चे जो है गरीबी के अंदर अपने आप को नहीं संभाल पाते। हम लोग तो ये घर से निकल जाते हैं, लेकिन बच्चे और लेडीज जो है ये बहुत बड़ी दिक्कत है। कई बच्चे तो यहाँ पर एडमिट हुए हैं, बच्चों वाले डॉक्टर के जाके एडमिट होके आए हैं 3 दिन के लिए अभी। और ये बात सच है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं सब बीमार पड़े हुए इससे, और बहुत ज्यादा दिक्कत है। और पूरा हमारा जो एरिया है इधर का, घेर शेख मिट्टू का, ये पूरी तरीके से इस टाइम बहुत बड़ी हानि है इस टाइम लाइट की। बिजली विभाग से ये मेरा निवेदन है कि इस समस्या को दूर करें। और मैं इस एरिया का मैं सोशल वर्कर भी हूँ, समाज सेवी भी हूँ,
और मुझे भी एक अजीब सा लग रहा है कहते हुए कि बिजली विभाग को बुरा कहते हुए बार बार। अब बिजली विभाग में जब सुनवाई नहीं होगी तो फिर हमें तो मीडिया के माध्यम से कुछ ना कुछ कहना ही पड़ेगा। तो लिहाजा हम लोगों की गुजारिश है कि हमारी बात को सुना जाए और जल्द से जल्द ये लाइट का हमारा समाधान कराया जाए। नाम है मेरा, मैं इसी मोहल्ले में रहती हूँ और मलपुर है ये, और यहाँ पे लाइट की जो परेशानी है वो सबसे ज्यादा परेशान हो चुके हैं। यहाँ से अभी कभी कोई मेहमान अगर आ भी जाता है तो शर्मिंदगी की सुबह बच्चों की पढ़ाई का हाल है। छोटे से बच्चे मेरे साथ है मोहल्ले के, आप इससे पूछ लीजिए बच्चे की बच्चों की भविष्य का पढ़ाई की, बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, स्कूल खुलने वाले बच्चों का होमवर्क नहीं हो पा रहा है। जब तो काल जब चली नहीं तो कल कहाँ से होगा? बेटी पढ़ेगी तो बेटी बचेगी कहाँ से? बेटी जब पढ़ पाएगी तब उसके बाद स्टडी के लिए कुछ होगा, कुछ इंतजाम होगा, लाइट होगी। कुछ नहीं पढ़ पा रही तो कहाँ से वो स्कूल जाएगी? स्कूल जाएगी तो उसका नहीं पढ़ेगा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ी नहीं पा रही तो बेटी कहाँ से बचेगी? जल है तो पढ़े, जब जली नहीं तो हमारा कल कहाँ से होगा? ये होगा पानी नहीं पीने को बताइए कि हमारे को सुनने वाला है कोई यहाँ पे नहीं है। वोट देने के लिए सब लोग आ जाते हैं, बिल लेने के सब लोग आ जाते हैं। तो क्या हम लोग ठीक है कि यहाँ की जो जनसंख्या है उसकी कोई जिम्मेदारी है? किसी सरकार की किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं है क्या? कौन से करप्शन चल रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोगों को ऐसा पनिशमेंट दिया जा रहा है कि बिल्कुल काला पानी को पनिशमेंट दिया है हम लोगों को। इंसान है, कोई जानवर थोड़ी है कोई हम लोग को। बताइए सिराज खान, समस्या 4 दिन से पब्लिक परेशान है बहुत ज्यादा। उनके खाने पीने की समस्या है, जो फ्रिज में आइटम रखे हुए थे सारे बर्बाद करा दिए इन लोगों ने। जब तक लाइट नहीं आएगी, पानी नहीं आएगी, उसकी परेशानी, लाइट की परेशानी, आदमी क्या खाए कहाँ जाए। जो काम वाले बंदे थे वो काम पे उन्हें जाना होता वो तक नहीं गए। और पूरे एरिया में लाइट गई हुई है, आने के नो चांस है। कभी आ रही, कभी जा रही, कभी आ रही, कभी जा रही है। वहां से काम करने वाले कार्यकर्ता लोग आते हैं, करके जाते हैं, फिर चली जाती है। मुख्यमंत्री जो वो क्या मांग करेंगे? वो तो लाइट के लिए पहले क्या झुक रहे, लाइट भरपूर आएगी, फिर भी नहीं आ रही। और जो काम करने वाले बंदे आते हैं खूब भरपूर काम करते हैं, उनके जाती फिर लाइट चली जाती, यानी कि वो सही काम कर ही नहीं पा रहे हैं। सही काम एक बार में करो तभी तो काम बनेगा। जो कम 5-6 दिन हुआ है। मेरा नाम यामी, 8 तारीख से लाइट नहीं आ रही है और इतनी परेशानी हो रही है कि यहाँ से लोग भाग रहे हैं दूसरी जगहों पे, और बीमार भी बहुत पड़ रहे हैं, और पढ़ाई में बहुत बच्चों की वो हो रही प्रॉब्लम। और दूसरी बात, ऊपर से जो है सख्त आदेश है मुख्यमंत्री से कि बिजली विभाग को बहुत सख्त करा जाए, और उसके बावजूद भी ये काम हो रहा है। देखिए आप, ना पानी है घर में, समस्या इतनी पानी की है कि रात में समझ लीजिए लोग कहाँ जाना है, कहाँ बैठ रहे हैं। बिजली विभाग के पास गए, वो आते हैं, तार जोड़ के चले जाते हैं और ये कहते हैं कि पैसे इकट्ठा करिए, हम अभी आते हैं, और चले जाते हैं। पैसे इकट्ठा करिए, अभी आते हैं, और ले भी जाते हैं पैसे। थोड़ी देर के लिए पंच लगा के जाते हैं और उसके जाते ही सेकंड में लाइट चली जाती है। और तारों की समस्या देख लीजिए, सब कैसे जल रहा है, केबल देखिए सब जल रहा है। और रात में ये उठे हैं, रात के 3 बजे ये ऊपर से गिरे, और देख लीजिए आप इनके घुटने की हालत देखिए आप। यहाँ पे 8 तारीख से लाइट नहीं आ रही, मोहर्रम के 8 तारीख से। आज 12 तारीख हो गई है, 5 दिन हो गए यहाँ लाइट नहीं आई है। तो यहाँ पे सो नहीं पा रहा है, खाना नहीं खा पा रहा है, पानी नहीं पी पा रहा है ठंडा। बच्चे हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग वगैरह भी ऐसे हैं यहाँ पे जो नहीं सो पा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल बैठते हैं, बहुत बीमार है। अंदर आप आइए देखें यार, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं यहाँ पे। और आप तो में लेके जा रहे हैं डॉक्टर, गर्मी के हमारे परेशान है बच्चे। बिजली विभाग से कई बार शिकायत करी है, कोई कार्रवाई। हमारा किला पावर हाउस वही होके आए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई उन्होंने बात करी है, समस्या नहीं खोली जो समाधान करें। यहाँ पर बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं, जो बूढ़ी औरतें हैं उनको भी पानी नहीं मिल रहा है, न ही लाइट मिल रही है, इतने बीमार हैं। यहाँ की बूढ़ी औरतों को कौन देखेगा? अगर बच्चों को कुछ हो जाए या बूढ़ों को कुछ हो जाए तो ये बताइए इसके जिम्मेदार कौन है? वो अपने एसी में लेटे हुए हैं, 20 बच्चों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ठीक है नहीं, जनता परेशान हो रही है। वोट लेने के लिए घर घर तक आते हैं। ठीक है नहीं, इन्हें वोट दे दो भैया। देखो हम लोग सब मिलके रहे, अच्छी बात है, हमारा एक ठीक है नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम वाला वो भेदभाव नहीं है। सबसे मोहब्बत है, दिली मोहब्बत है यार सबसे यार। ठीक है नहीं, बस सब लोग परेशान है। घर पे लाइट नहीं आ रही, ना पानी है, ना बिजली है, कुछ नहीं, बच्चे बहुत परेशान है भाई साहब। किला फीडर जो है, किला पावर हाउस
और जो पावर हाउस में बैठे हुए हैं उनकी रिस्पॉन्स ऐसा है, बिल्कुल जीरो रिस्पॉन्स। और जितने अधिकारी हैं जे हिसाब से लेके सब लोग कोई फोन नहीं उठा रहा। ऑनलाइन कंप्लेंट डालो, चाहे वो लखनऊ डालो, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इतना दुखी होने के बाद अब यहाँ पे